हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल, और दिस इज़ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी आर डीलिंग विथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं आपके 90,000 रुपीज़। सेल्स आपका जो गिवन है वो है 3 लाख रुपीज़। प्रॉफिट और दिए हैं 60,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर, कैच है, ठीक है। एंड इफ द नेक्स्ट हाफ ईयर द कंपनी सफर्ड अ लॉस ऑफ 30,000, नेक्स्ट हाफ ईयर में कंपनी जो है 30,000 का नुकसान भुगत रही है, ठीक है। कैलकुलेट करने को क्या बोला है, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, और क्या बोला है, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर एज्यूमिंग दैट सेलिंग प्राइस एंड फिक्स्ड एसेट रिमेन चेंज। तो ये कैच है। एंड ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर होल ईयर, ठीक है। सो ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरे साल की बोलिए कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट और प्रीवियस न्यूमेरिकल क्लियर हो चुके होंगे, और आपको अब तक क्लियर हो चुका हो कि इट्स जस्ट अ गेम ऑफ फॉर्मूला। इस चैप्टर में इट्स जस्ट ओनली द प्लेइंग विद द फॉर्मूला। तो इसीलिए फॉर्मूला को सेपरेटली कवर कराया ताकि उसको वहाँ पे ही रिवीजन कर करके बिल्कुल कमांड कर लेना है और उसे मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। और अगर अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत है फॉर्मूलेज की तो उनके लिए स्टोरीज बनाइए, ठीक है। डू नॉट मेक शॉर्टकट ट्रिक्स। क्या है, अगर आपको एक प्रूवन टेक्निक है कि अगर आपने स्ट्रैटेजी बनाई कोई और उस स्ट्रैटेजी को आपको रिवाइज करना पड़ रहा है तो वो स्ट्रैटेजी काम की नहीं है। बट व्हेन यू मेक अ फनी स्टोरीज लिंकिंग विथ यू, आपको याद हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। सो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने देखा आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिक्स्ड एक्सपेंस गिवन है आपका 90,000, सॉरी फिक्स्ड एक्सपेंस आपका गिवन है 90,000, सेल्स गिवन है 3 लाख और प्रॉफिट 60,000, ठीक है। तो सेल्स, फिक्स्ड एक्सपेंस और आपका प्रॉफिट गिवन है, तो आपको देख लो क्या मिल जाना है इससे, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और उससे आपको वेरिएबल कॉस्ट भी मिल जाएगी, राइट। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन देखते ही ना फॉर्मूले के केसेस में आपको सॉल्यूशन आते जाना चाहिए। कंट्रीब्यूशन आपका क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंस गिवन है और आपको प्रॉफिट गिवन है। देख लेते हैं क्या है फिक्स्ड एक्सपेंस और कितना है प्रॉफिट। फिक्स्ड एक्सपेंस है 90,000 और प्रॉफिट गिवन है आपका 60,000 फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, ठीक है। 90,000 प्लस 60,000, तो आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन का डिमांड है पीवी रेशियो पहले निकालने का, तो निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200। कंट्रीब्यूशन आपका निकला है 1,50,000 फर्स्ट हाफ ईयर का। फर्स्ट हाफ ईयर का सेल्स आपको गिवन है 3 लाख, ठीक है। 3 लाख गिवन है ना, इन 200 कितना हो गया पीवी रेशियो, 50% आपका पीवी रेशियो आ गया, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन की क्या डिमांड है कि फर्स्ट हाफ का ही आपको ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकालना है, ठीक है। अब याद करो क्या है ब्रेक इवन पॉइंट का, ब्रेक करेंगे किस पे, खर्चे पे, तो फिक्स्ड एक्सपेंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेफ जोन पे आ गए तो प्रॉफिट। ऐसे स्टोरीज बनाना है। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट आपका गिवन है क्वेश्चन में 90,000, ठीक है। पीवी रेशियो आपका 50,000 हो जाएगा रुपीज़ 1,80,000 ब्रेक इवन पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख लेते हैं। सेफ जोन पे आ गए तो क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट आपका कितना था क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट आपको याद हो तो 60,000 प्रॉफिट आपको गिवन था, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपने क्या करना है, आपको टोटल सेल्स भी गिवन है, आपने ब्रेक इवन सेल्स भी निकाल ली तो आप सेफ्टी जोन में आ गए। टोटल सेल्स आपकी कितनी थी देख लेते हैं एक बार, 3 लाख थी, याद हो तो 3 लाख आपकी टोटल सेल्स है। ब्रेक इवन आपने 180 निकाल दी तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई। मैं आपको फॉर्मूला इसलिए याद दी, 3 लाख माइनस 180 आपका आ जाएगा 1,20,000। ये शॉर्टकट हो गया आपका, ठीक। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम निकालना है आपको। आपने ये सॉल्व कर लिया पूरा,
ठीक है। अब सेकंड क्या है, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम यानी यूनिट निकालना है सेकंड हाफ ईयर के, एज्यूमिंग दैट सेलिंग प्राइस एंड फिक्स्ड एक्सपेंस आर अनचेंज्ड। ये मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो अनचेंज्ड है, ठीक है। और जो सेकेंड हाफ में आपको दिया हुआ है कि लॉस है आपका 30,000, फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम है, तो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस कर लोगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, है ना। सेकेंड हाफ का कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। फिक्स्ड कॉस्ट आपका क्वेश्चन में गिवन है 90,000, लॉस इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 30,000। मैं दिखा दे रही हूँ एक बार, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 90,000 और लॉस इस नेक्स्ट हाफ ईयर का 30,000, तो 90 माइनस 30 60,000, ठीक है। पीवी रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, पीवी रेशियो भी चेंज नहीं है, तो 50% इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन है आपका 60,000 डिवाइडेड बाई सेल्स। सेल्स की वैल्यू आ जाएगी इससे आपकी 1,20,000, सेल्स आ गया आपका 1,20,000। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या डिमांड है, नेक्स्ट डिमांड है कि ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ मार्जिन और सेफ्टी निकाली, लेकिन पूरे साल की निकालनी है, ठीक है, पूरे साल की। कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है पूरे साल का, तो फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो होगा, ठीक। फिक्स्ड कॉस्ट आपका आधे साल का 90,000, तो बाकी बैलेंस का 90,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया 1,80,000 हो गया। पीवी रेशियो आपका कितना है, सेम 50% हो जाएगा 3,60,000 ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक। एक्चुअल सेल्स कितना हुआ आपका, एक्चुअल सेल्स कितना हुआ, पहले का आपको गिवन था 3 लाख, दिखा देती हूँ एक बार फिर से। फर्स्ट हाफ का आपका 3 लाख एक्चुअल सेल्स गिवन है, ठीक है। सेकेंड में आपने एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम निकाला है 1,20,000, तो 3 लाख प्लस 1,20,000, सॉरी इधर ये आपने सेल्स निकाला है ना 1,20,000, दैट्स अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये आपने नेक्स्ट ईयर का सेकेंड हाफ ईयर का आपने 1,20,000 सेल्स निकाला, और 3 लाख फर्स्ट हाफ का गिवन है, 4,20,000 हो जाएगा। पूरे साल का सेल्स हो जाएगा 4,20,000। अब आपको पूरे साल का सेल गिवन है 4,20,000 और आपको ब्रेक इवन पूरे साल का मिल गया 3 लाख, डिफरेंस आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स, एक्चुअल सेल्स है आपका 4,20,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स 3,60,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया आपका 60,000 फॉर द होल ईयर। सिर्फ फॉर्मूले का है, जितने स्मार्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लोगे उतना इजी है ये चैप्टर आपके लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, नथिंग टू अ कॉन्सेप्ट बट एक्चुअली द फॉर्मूलाज गेम इज़ क्लियर टू यू। इन केस ऑफ एनी डाउट कि क्या फॉर्मूला कैसे यूज़ किया, आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम फॉर्मूला क्लिक नहीं करता है, इसलिए बोल रही हूँ 4-5 न्यूमेरिकल को 2-3 बार प्रैक्टिस करो, तो उससे क्या फॉर्मूला कैसे यूज़ करना आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपका टाइम अलाउ हो रहा है आपको, तो आप n नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो जब तक आपको मन है। फिर मैं शॉर्टकट ट्रिक ये बताती हूँ कि आपने जब कमांड कर ली, फॉर्मूला हो गया, रिवीजन का एक ही मटेरियल और बार बार उसी मटेरियल से रिवीजन करना है, ठीक है। तो अब आपको बुक में, जब आपने अगर कॉमर्स अचीवर की बुकलेट रेफर की होगी तो वहाँ पे सारी चीज़ें कंपाइल की हुई हैं। आई डोंट नो व्हाट यू आर डीलिंग विद द बुक्स, आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं, बट जब आपने एक जगह, अब आपने n नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल की, क्योंकि हम वीडियो क्लासेस में भी टाइम टू टाइम और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को लगता है कि उन्हें n नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए, उनके पास एम्पल ऑफ टाइम है ना। सो दैट्स ऑल योर चॉइस।
और मानिए किसको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम होता है या कोई एरिया है जो उसको लगता है कि ये तो मेरे क्लिक नहीं कर रहा है, इसको मुझे ध्यान में रखना है बिफोर द एग्जाम, तो उसको उसी जगह पे नोट डाउन करना है। इसीलिए हार्ड कॉपी ऑफ द बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे आपने एक छोटा सा बुलेट पॉइंट करके एज फोकस करके आपको लिख देना है उसको, ठीक है। एंड दिस मेक योर नोट्स कंसाइज, प्रिसाइज एंड क्विक टू रिवाइज, ठीक है। So I hope you're clear with this. In case of any doubt, feel free to ask in the comment section. Take care. See you in the next lecture with the last numerical of compulsory numerical with this chapter.